Hello students, as usual, I am Mohammad Rais from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द स्टैंजा एंड वी हैव आल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस अप टू हियर। कि हमने पिछले वीडियो में जो स्टैंजा कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, थर्ड डाउन तक। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पार्ट का जो अगला भाग है उसको पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर रीड दिस स्टैंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज स्टैंजा। और इस स्टैंजा को पढ़ने से पहले इस स्टैंजा से रिलेटेड जो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी जो इसके शब्दार्थ है, उनको देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स यानी इसके जो शब्दार्थ हैं वो है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है खड़ा होना, यानी रन आउट का मतलब खड़ा होना होता है, या रुक जाना भी होता है इसका मतलब। और यहाँ पे जो इसका मीनिंग दिया हुआ है फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी समाप्त होना। तो यहाँ पे रन आउट का मतलब है, मीनिंग है वो यहाँ पे दिया है फिनिश्ड यानी समाप्त हुआ। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है बगैर इच्छा के, यानी अनजाने में या न चाहते हुए। तो अनविलिंगली का मतलब होता है न चाहते हुए भी या अनजाने से। और यहाँ जो इसका मीनिंग दिया हुआ है वो है विदाउट विल। विदाउट मीन्स बगैर, विल मीन्स इच्छा के, यानी बगैर इच्छा के, यानी न चाहते हुए भी, अनविलिंगली। और नेक्स्ट है वो है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है ढेर लगाना। और यहाँ पे जो इसका मीनिंग दिया हुआ है वो है मूविंग। मूविंग स्लोली यानी धीरे धीरे चलना। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब नॉर्मली होता है ढेर लगाना, लेकिन यहाँ जो इसका मीनिंग दिया है वो है मूविंग स्लोली यानी धीरे धीरे चलना। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेल। वेल मीन्स अच्छा। और यहाँ मीनिंग दिया है इन गुड स्टेट। इन मीन्स में, गुड मीन्स अच्छे, स्टेट यानी स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति में हो, उसको बोलते हैं वेल मीन्स अच्छा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डग आउट। डग आउट का मतलब होता है खोद कर निकालना, या खाई भी होता है डग आउट का मतलब। और यहाँ जो इसका मीनिंग दिया वो ट्रेंचेज ही दिया हुआ है। ट्रेंचेज का मतलब भी खाइयाँ होती है। तो डग आउट का मतलब यहाँ पे ट्रेंचेज से है, यानी खाइयों से है। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है केरल। केरल का मतलब होता है ए क्रिसमस सॉन्ग। ए मीन्स एक क्रिसमस सॉन्ग यानी क्रिसमस का गीत, यानी जो केरल है वो एक क्रिसमस का गीत है। तो क्रिसमस पर गाए जाने वाला गीत है, उसको केरल कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है कोरस। जो नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है कोरस। अब कोरस का मतलब होता है सामूहिक गान, या जिसको सहगान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोरस यानी सहगान या सामूहिक गीत जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका मीनिंग दिया हुआ है ग्रुप सॉन्ग, यानी ग्रुप यानी समूह, सॉन्ग मीन्स गान यानी समूह गान जिसको बोला जाता है, ग्रुप सॉन्ग यानी समूह गान। और जो नेक्स्ट है वो है वर्ड है वो है ट्रेजर। ट्रेजर का नॉर्मली मीनिंग जो अर्थ होता है वो है ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग दिया वो है होल्ड प्रीशियस और चेरिश। के होल्ड प्रीशियस, होल्ड प्रीशियस का मतलब होता है अनमोल, प्रीशियस यानी अनमोल, और चेरिश यानी ध्यान देना या दुलारना, पालन पोषण करना। तो होता है ट्रेजर मीन्स खजाना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है
डिस्टेंस, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी यानी फार, दूर। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेरिएबल। टेरिएबल का मतलब होता है भयानक, और यहां जो इसका मीनिंग दिया वो है ड्रेडफुल और फ्राइटेनिंग। तो ड्रेडफुल का मतलब भयानक होता है और फ्राइटेनिंग का मतलब होता है भयभीत करना। तो ड्रेडफुल यानी भयावह या भयानक, और फ्राइटेड का मतलब भयभीत करना। और जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लॉन्ग फॉर। तो लॉन्ग फॉर का मतलब नॉर्मली होता है के लिए लंबे समय तक। तो फॉर लॉन्ग फॉर का मतलब के लिए लंबे समय तक। और यहां जो इसका मीनिंग दिया है वो है डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। वांट वेरी मच यानी बहुत अधिक चाहना। तो यहां पे लॉन्ग फॉर का यूज वो डिजायर इच्छा या वांट वेरी मच बहुत अधिक चाहने के अर्थ में किया गया। तो ये जो इस स्टेंजा से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स है, इन वर्ड मीनिंग्स को एज ए होमवर्क जो आपकी नोटबुक है, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है एज ए होमवर्क। नाउ वी विल रीड दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। द टाइम कैम, द टाइम मीन्स समय, कैम मीन्स आया, एंड और। तो द टाइम कैम एंड ऑल टू सून when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. तो the time means समय, came means आया, the time means समय, came means आया, and और all means सभी, too soon यानी शीघ्र ही, यानी समय आया और सभी शीघ्र ही क्या किया। when the game, when means जब, the game means खेल, was finished यानी खत्म हुआ, यानी समय आ गया, और जब जो शीघ्र ही जो गेम था, जो खेल था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया यानी खत्म हो गया। द स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है एक थाईलैंड की शराब होती है स्नैप्स, यानी थाईलैंड की जो शराब आती है उससे मिलती जुलती शराब आती है जिसको स्नैप्स कहते हैं। एंड और द रम, रम का मतलब भी शराब होता है, यानी जो हॉलैंड से मिलती जुलती जो स्नैप्स है और जो शराब है। एंड मीन्स और, द सॉसेज यानी जो मसालेदार मांस है वो, हैड लॉन्ग सिंस यानी लंबे समय से, रन आउट यानी रन आउट का मतलब रुके हुए थे। एंड और वी न्यू हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर कि इट मीन्स यह है, वॉज मीन्स था यानी जो खत्म हो चुका, रन आउट यानी खत्म हो चुका था, एंड मीन्स और, वी मीन्स हम, न्यू मीन्स जानते थे कि इट वॉज ऑल ओवर कि ये सब खत्म हो चुका था। यानी जब गेम खत्म हुआ तो उसके बाद में जो स्नैप्स है, जो शराब है और जो मसालेदार मांस है वो क्या था, खत्म हो चुका था, और हम जानते थे कि इट वॉज ऑल ओवर कि वो पूरा खत्म हो चुका था। आई विश्ड हैंस वेल and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go to home. कि आई मीन्स मैंने, विश्ड मीन्स कामना की, हैंस वॉल्फ यानी हैंस वॉल्फ के, वेल मीन्स अच्छे और स्थिति की, कि मैंने हैंस वॉल्फ के अच्छे स्थिति की कामना की। एंड और टोल्ड मीन्स बताया, हिम मीन्स उसको, यानी मैंने जो हैंस वॉल्फ था, जो फ्रिच ऑफिसर था, जो जर्मन अधिकारी था, उसकी जो अच्छी चीज यानी अच्छी स्थिति की कामना की और उससे बताया, टोल्ड हिम उससे बताया कि आई मीन्स मैं, होप्ड यानी आशा करता हूं, यानी आशा करता था कि ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, कि वह, ही मीन्स वह, वुड सी यानी मिलेगा, हिज फैमिली मीन्स अपने परिवार से, अगेन मीन्स दोबारा, सून मीन्स शीघ्र। तो जो जिम मैकफर्सन है वो ये उम्मीद करता था कि जो हैंस वॉल्फ है वो शीघ्र ही, जल्दी ही दोबारा अपने जो परिवार है उससे मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, दैट द फाइटिंग मीन्स जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वुड एंड यानी अंत होगा, और जो लड़ाई है उसका अंत होगा।
and और we could all go home. and means और we means हम, could means सकते थे, all means सभी, go means जा सकते थे, home means घर, और हम सभी घर जा सकते थे. I think that is what every soldier wants on both sides. Hence Wolf said. तो आई मीन्स में थिंक में सोचता हूं दैट की इज व्हाट एवरी सोल्जर्स, यानी जो प्रत्येक सैनिक है वो वांट्स मीन्स चाहता है. तो जो जेम्स मैकफर्सन है वो ये कहता है कि मैं सोचता हूं कि जो हर सैनिक है वो ये चाहता है ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ से, या फ्रिट्ज हो या जो टॉमी हो, यानी जो ब्रिटिश सैनिक हो या जर्मन सैनिक, दोनों तरफ के जो सैनिक वो चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो और सभी अपने अपने घर जाएं. तो हैंसवॉल्फ सेड, हैंसवॉल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन. इसके बाद में जो हैंसवॉल्फ है उसने कहा कि टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकफर्सन, के जिम मैकफर्सन अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना. I shall never forget this moment nor you. I means में shall never forget यानी कभी भी नहीं भूलूंगा. This means is a moment means क्षण को, nor you और नहीं तुम, कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और मैं तो भूलूंगा नहीं और तुम भी इस क्षण को कभी भी नहीं भूलोगे. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. ही मीन्स उसने सैल्यूटेड यानी सैल्यूट किया, एंड यानी सैल्यूट मीन्स सलाम किया, एंड मीन्स और वॉकड अवे यानी चला, यानी दूर चला, फ्रॉम मी यानी मुझसे, यानी उसने उसको सैल्यूट किया, यानी हैंसवॉल्फ ने जिम मैकफर्सन को सैल्यूट किया और धीरे धीरे वो आगे की ओर चला. फ्रॉम मी यानी मुझसे आगे दूर चला गया, स्लोली मी धीरे धीरे, और वो मुझसे धीरे धीरे दूर चला गया. अनविलिंगली यानी न चाहते हुए भी. आई फेल्ट मैंने महसूस किया. तो जो जिम मैकफर्सन है वो ये बताते हैं कि उसने यानी हैंसवॉल्फ ने मुझे सैल्यूट किया और इसके बाद में बगैर न चाहते हुए भी वो धीरे धीरे मेरे से दूर चला गया. आई फेल्ट यानी जिसको मैंने महसूस किया. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स दियर ट्रेंचेस. के ही मीन्स वह टर्न टू वेव यानी हिलाते हुए मुड़ा, जस्ट वंस यानी एक बार, यानी एक बार अपना हाथ हिलाते हुए मुड़ा, एंड और देन यानी फिर बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, ग्रे कॉट्स यानी ग्रे कोटेड यानी ग्रे जो मटमेले रंग के कोट में जो मैन आदमी थे वो ड्रिफ्टिंग का मतलब धीरे धीरे चलने लगे. बैक मीन्स वापिस, टुवर्ड्स यानी की तरफ, दियार मीन्स अपनी, ट्रेंचेज यानी खाइयों की. और इसके बाद में जो ग्रे मटमेले रंग के जो कोटों के अंदर जो आदमी थे वो धीरे धीरे अपनी जो खाइयां थी, जो ट्रेंचेज थी, उनकी ओर बढ़ने लगे. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. कि दैट नाइट यानी उसी रात को, बैक यानी पीछे, इन आवर डगआउट्स हमारी जो खाइयां थी उनके पीछे, यानी उसी रात को हमारी खाइयों के बैक यानी पीछे, वी मीन्स हमने, हर्ड मीन्स सुना, डैम मीन्स उनको, सिंगिंग मीन्स गाते हुए, ए मीन्स एक, कैरल मीन्स एक क्रिसमस का गीत. और उसी रात को हमने हमारी जो खाइयां थी उनके पीछे उनको जो क्रिसमस का गीत है वो गाते हुए सुना. एंड और सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, सिंगिंग यानी गाते हुए, इट मीन्स इसको, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ब्यूटीफुली यानी सुंदरता पूर्वक, यानी बड़े सुंदर रूप से गाते हुए उनको सुना उन्होंने. इट वॉज स्टिल नट्स साइलेंट नाइट. इट मीन्स यह है वॉज मीन्स था, स्टिल नट्स साइलेंट नाइट. और जो गीत था वो क्या था, स्टिल नट्स साइलेंट नाइट. आवर बॉयज gave them a rousing chorus of while
शेफर्ड वॉच्ड। आवर मीन्स हमारे, बॉयज मीन्स लड़कों ने, गैव मीन्स दिया, देम मीन्स उनको, ए मीन्स एक, राउजिंग, राउजिंग का जो मतलब होता है वो होता है गर्मजोशी के साथ। कोरस मीन्स सामूहिक गान ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच्ड, और हमारी जो लड़के थे उन्होंने भी उस सामूहिक गान के अंदर क्या दिया, गर्मजोशी से उनका साथ दिया। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कि वी मीन्स हमने, एक्सचेंज यानी अदला बदला की, कैरल्स यानी जो क्रिसमस का गीत था उसका अदला बदली की, यानी उसको आदान प्रदान किया, फॉर ए वाइल यानी समय के लिए, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद में हम सभी ने साइलेंट यानी शांति महसूस की, यानी एकदम साइलेंट, चुप्पी महसूस की। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वी मीन्स हमारे पास में, हैड मीन्स था, आवर टाइम मीन्स हमारा समय, और पीस यानी शांति का, और हमारे पास शांति का समय था, एंड और गुडविल यानी अच्छाई का, और जो अच्छाई थी उसका समय था। ए टाइम मीन्स एक समय, आई विल ट्रेजर यानी मेरे पास क्या था, एक ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब यहाँ पे अनमोल था, एज लॉन्ग एज आई लिव यानी ये मेरे लिए अनमोल होगा, ट्रेजर होगा, अनमोल होगा, एज लॉन्ग एज आई लिव यानी जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे लिए जो समय है वो अनमोल होगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिएबल मेमोरी। के डियरेस्ट कॉनी, के प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट टाइम यानी अगला जो क्रिसमस आएगा अगले साल, यानी अगले साल, अगली बार, अगली साल जो क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, दिस वॉर मीन्स यह युद्ध, विल बी नथिंग यानी नहीं होगा, कि अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो जो ये युद्ध है वो नहीं होगा, बट लेकिन ए डिस्टेंट यानी एक दूरी, एंड टेरिएबल यानी भयानक स्थिति, मेमोरी यानी यादें होगी। तो जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी पत्नी कॉनी को बताते हैं कि अगले साल जब क्रिसमस का समय आएगा तो जो युद्ध तो नहीं होगा, यानी जो युद्ध है वो नहीं होगा, लेकिन एक दूरी और जो भयानक मेमोरी होगी, एक स्मृति, यादें होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। कि आई नो मैं जानता हूं, फ्रॉम ऑल दैट यानी उस सभी को जानता हूं, दैट जो कि हैपन यानी घटित हुआ, यानी मैं उन सब को जानता हूं जो कि घटित हुआ, टुडे मीन्स आज, हाउ मच बोथ आर्मीज के दोनों जो सेनाएं हैं वो कितना, लॉन्ग यानी समय के लिए, फॉर पीस यानी शांति के लिए, कि दोनों जो सेनाएं वो शांति के लिए कितने समय से क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, और जो घटनाएं घटित हुए उन सब के बारे में जानता हूं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। कि वी मीन्स हम, शैल बी यानी होंगे, टुगेदर मीन्स साथ साथ, अगेन मीन्स दोबारा, सून मीन्स शीघ्र, और शीघ्र ही हम दोबारा साथ साथ होंगे। आई एम श्योर मैं निश्चिंत हूं, ऑफ इट यानी इसके बारे में, और इसके बारे में मैं क्या हूं, निश्चिंत हूं कि हम शीघ्र ही साथ साथ होंगे। योर लविंग जिम, कि योर मीन्स तुम्हारा, लविंग मीन्स प्रिय, जो जिम कि तुम्हारा प्यारा जिम, जो ये जो लेटर था वो अब फिनिश हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सॉल्व करेंगे। आज आपको एज ए होमवर्क इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है, आज हमने जो एक स्टेंजा कंप्लीट किया, और इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं उन वर्ड मीनिंग्स को एज ए होमवर्क जो आपकी नोटबुक है वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, उस नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल solve the questions and read this chapter further. So thanks for watching this video.